और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना कटहल के द्वारा तैयार अचार जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। आप इसको सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ी सामग्री के द्वारा ये बनने वाला अचार है। आप हमारे चैनल पर देखिएगा, बहुत सारे अचार की रेसिपियाँ हमने शेयर की है। अचार को जिस तरह से हमने बना के आपके साथ शेयर किया है, अगर उन प्रोसेस को आप पूरी तरह से ध्यान दे के अचार को बनाएंगे तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ये बनने वाला अचार है। बरसात के सीजन में कटहल का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इस तरह देखिए, कटा हुआ कटहल लिया है। मीडियम साइज के पीस इसके हमने कटवा के लिए। आप इसको छोटा या बड़ा जैसा साइज पसंद करते हो उस तरह से आप इसको कटवा के तैयार कर सकते हैं। 1.5 kg कटहल है और इसी के द्वारा आज का अचार हम बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले मार्केट से लाने के बाद इसको 2 पानी से अच्छी तरह से धुल के हमने साफ कर लिया है। और साफ करने के बाद देखिए, इस तरह से कटहल हमारा तैयार हो गया। अब इसको उबाल लेते। कटहल को हमें छिछले और बड़े बर्तन के अंदर पका के तैयार करना है। कुकर के अंदर तो बिल्कुल नहीं पकाना। आप इसको भगोने या कढ़ाई जिसके अंदर भी पका लीजिए। सबसे पहले 1.5 लीटर पानी लेने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने सरसों का तेल डाल दिया। का तेल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और कटे हुए कटहल के पीस को इसके अंदर डाल देते हैं। पानी इतना डालिए कटहल पूरी तरह से डूबा रहे। अब इसको हमने गैस पे रख देना है। एक प्लेट की सहायता से ढक के इसको गैस पे रख देते 10 मिनट के लिए। ढक के रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गया और इसके अंदर देखिए उबाल आ गया। उबाल आने के बाद इसको 2 मिनट के लिए और ढक के रख देते जिससे कटहल पक के तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा कटहल को हमने नहीं पकाना है। और इस तरह देखिए कटहल पक के तैयार हो गया है। आपको चेक करके दिखा देते, इतना ही कटहल को हमने पका के तैयार करना। हल्का सा दब जाए। कटहल की हमने सब्जी नहीं बनाना, हम इसका अचार बना रहे, इसलिए कटहल को थोड़ा सा कच्चा रखना बहुत जरूरी है। और कटहल पक गया है। अब इसको एक छन्नी के अंदर निकाल लेते हैं। 1.5 kg कटहल को पकने में 10 से 12 मिनट का समय लगा। और इस तरह पूरी कटहल को एक थाली के अंदर हमने निकाल लिया। आप इसको एक कॉटन के कपड़े में भी सुखा सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए इसको धूप में सुखा के तैयार कर लेना है। जब तक कटहल सूख के तैयार होता है, हमने मसाले की तैयारी कर लेनी है। इसके मसाले को बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून मंगरेल लिया है। आप मंगरेल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 50 ग्राम इसके अंदर धनिया लिए हैं। 1 कटोरी साबुत धनिया है। 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरा लिया है। इसके अंदर 25 ग्राम हमने सौंफ लिया है। लगभग 4 से 5 टेबलस्पून 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर हमने राई लिया है। ये भी 25 ग्राम है। इसके अलावा हमने 2 टेबलस्पून अजवाइन लिया है। सबसे पहले गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम रखने में चलाते हुए इसको धनिया को करीब 2 मिनट तक भून लेना है। ना ही इसका हमने बहुत ज़्यादा कलर चेंज करना है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा भून के तैयार करते। इस तरह देखिए धनिया भून के तैयार हो गई। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लिए। उसी कढ़ाई के अंदर हमने सौंफ को डाल दिया। सौंफ को भी लगभग 1 से 1.5 मिनट तक भून लेते। किसी मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और ना ही उसको जलाना है, ना उसका कलर चेंज करना है। इस तरह देखिए सौंफ भी भून के तैयार हो गया। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते। अब इसके अंदर हमने राई डाल दिया। राई को भी लगभग 1 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं और चलाते हुए 1 मिनट हो गया है। राई भून के तैयार हो गई। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल ली। उसी कढ़ाई के अंदर जो हमने 2 से 3 टेबलस्पून जीरा लिया है, पूरी जीरा को डाल देते हैं। फ्लेम को हमने लो रखना है। लो फ्लेम पे चलाते हुए जीरा भून के तैयार हो गया है। इसको भी एक प्लेट के अंदर हमने निकाल लिया। साथ ही साथ अब इसके अंदर जो हमने मंगरेल लिया है 2 टेबलस्पून, इसको भी हल्का सा चलाते हुए फ्लेम को लो रखना है। इसको भून के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए मंगरेल भी भून के तैयार हो गए। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई के अंदर जो हमने 2 टेबलस्पून अजवाइन लिया है, अजवाइन को भी डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। थोड़ा सा अजवाइन को भून लेते गरम कढ़ाई के अंदर और उसको भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेते। इस तरह देखिए सारे मसाले को भूनने में लगभग 4 मिनट का समय लगा। इतने समय में ये मसाले भून के तैयार हो गए हैं। इस तरह देखिए प्लेट के अंदर पूरे मसाले हमने निकाल के रख लिए। जब तक मसाला ठंडा होता है तब तक हमने लहसुन को छील के तैयार कर लेना है। 150 ग्राम इसके अंदर हमने लहसुन लिया है। 5 पूती लहसुन है। इस लहसुन को छील के पूरा तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए पूरा लहसुन छील के तैयार हो गया। मसाले ड्राई रोस्ट करके रखे, उसमें से आधा टेबलस्पून हमने मंगरेल को निकाल लिया। आधा से 1 टेबलस्पून है इसके अंदर से अजवाइन निकाल ली और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसके अंदर से हमने सौंफ निकाल लिया। इन मसालों को एक कटोरी के अंदर निकाल के रख लेते हैं। बाकी पूरे मसालों को एक साथ मिला लेते हैं और मिलाने के बाद एक मिक्सी का जार ले लिया जिसके अंदर मसालों को डाल के दरदरा पीस के तैयार करना है। 2 बैच में इस मसाले को पीस के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए मसाला पीस के तैयार हो गया। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे बैच को भी तैयार कर लेते हैं। अचार का मसाला बन के तैयार हो गया। इसको साइड में रख देते हैं। उसी मिक्सी के जार के अंदर हमने जो लहसुन लिया है, लहसुन के अंदर बिना पानी डाले इसको दरदरा पीस के तैयार कर लेते हैं।
आपको दिखा देते इसी तरह का दरदरा लहसुन पीस के हमने तैयार करना था। बिना पानी डाले इसको हमने पीस के तैयार किया। एक बोल के अंदर निकाल के रख लेते। जो हमने कटहल था उसको 2 से ढाई घंटे के लिए धूप में सुखा के तैयार कर लिया। दाली के कटहल को हमने एक साथ कर लेना है और अचार बनाना शुरू करते। अचार बनाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो के साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद उसको पूरी तरह से ड्राई कर लीजिए। अब इसके अंदर लगभग 1 से 2 टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर डालने के बाद लगभग 1 से 2 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च डाल दी। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमने मसाले निकाल के साबुत रखे थे, आधा टेबलस्पून मंगरेल, आधा टेबलस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून सौंफ, इसको भी इसी के अंदर डाल देते हैं। लगभग 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। अचार कोई बनाइए, नमक उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। नमक को डालने के बाद जो हमने मसाला तैयार करके रखा, लगभग 5 से 6 टेबलस्पून इसके अंदर हमने अचार का मसाला डाल दिया। बाद में ज़रूरत लगेगी तो और मसाले का उपयोग इसके अंदर कर लेंगे। अब इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून घर का बना हुआ सिरका है, ये जामुन का सिरका है। इसका लिंक पहले हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा आई बटन दिया, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जो 150 ग्राम हमने लहसुन लिया था, दरदरा पीस के बिना पानी के द्वारा इसको पीस के तैयार किया था, पूरे लहसुन को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसके अंदर 250 से 300 ml सरसों का तेल डाल देते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल इसके अंदर हमने बचा लिया। जार के अंदर इसको डालेंगे। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेते। अगर आपको लगता है इसके अंदर मसाला कम है तो जो अचार का मसाला आप पीस के रखे उसको इसके अंदर मिला लीजिए। इस तरह से देखिए 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने अचार का मसाला और मिला दिया। लगभग इसके अंदर 6 टेबलस्पून हमने अचार का मसाला उपयोग किया। मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह देखिए सारी सामग्री को हमने मिला के कटहल का अचार बना के तैयार कर लिया। अब जिस जार के अंदर हमने अचार को रखना, उस जार को ग्रीस करके तैयार कर लेते। इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून जो सरसों का तेल था, पूरे तेल को इसके अंदर डाल देते। डाल के अच्छी तरह से जार को ग्रीस कर लेते हैं अंदर की तरफ। इसके अंदर पूरे कटहल के अचार को भर देते हैं। बचे हुए कटहल के अचार को दूसरे एक बर्तन ले लेते हैं, जिसके अंदर अच्छी तरह से तेल को हमने ग्रीस कर लिया और ग्रीस करने के बाद पूरे कटहल के अचार को इसके अंदर रख देते हैं। रखने के बाद एक कॉटन का कपड़ा हमने ले लिया, जिसके ऊपर से रबड़ बैंड लगा के इसको अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और ऊपर से ढक्कन रख के इसको करीब 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख देते हैं। वे धूप में रखते समय इसके रबड़ बैंड और कपड़े को हटा के ढक्कन लगा के अच्छी तरह से जार को मिला लेना है और मिलाने के बाद इसको धूप में रख देते। शाम को वापस उसी प्रक्रिया को हमने दोहरा लेना है। इसी तरह से 4 दिन इसको धूप में पका के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए अचार कटहल का बन के तैयार हो गया। कटहल को यूज़ करने से पहले थाली के अंदर पूरे अचार को निकाल लेते। थाली बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। हाथ को अच्छी तरह साबुन से धुल के साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद हाथ को पोंछ लेते हैं। अचार को अच्छी तरह से हाथों से मिला लिए हैं, जिससे जो 3 से 4 दिन में जो अचार पका हुआ है वो खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आपको चेक करके दिखा देते। जब अचार आपका तैयार हो जाएगा तो इस तरह से आप अचार की एक पीस को निकालिए, इसको खोल के देखिए। इस तरह से अंदर तक पूरा तेल और मसाला रहेगा। इससे आपको पता चल जाएगा आपका अचार पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। रखने वाला अचार दूसरे बर्तन में रख देते हैं और खाने वाला अचार दूसरे बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं और वापस उसी जार के अंदर पूरे अचार को भर देते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं इस तरह आपने कटहल का अचार बनाया तो आपको कैसा लगा। कटहल का अचार बनाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखें। हाथ को अच्छी तरह साबुन से धुल के साफ करके पोंछ लीजिए, उसके बाद अचार बना के तैयार करिए। अचार को जब भी निकालिए स्पून की सहायता से करके रखने वाला अचार आप दूसरे बर्तन में रखिए और खाने वाला अचार आप दूसरे बर्तन के अंदर निकाल के रख लीजिए। इस तरह आपका अचार सालों साल खराब नहीं होगा। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। श्वेता पाक कलम। बाय दोस्तों एंड टेक